सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके 2020 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो उस टॉपिक से आए हैं जो कि हमारे सिलेबस में है। जो टॉपिक इस थर्ड चैप्टर से रिमूव हो चुके हैं 2021 के बोर्ड एग्जाम के लिए, वहाँ से जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैंने फर्स्ट, सेकेंड और 10th चैप्टर की भी प्रीवियस ईयर की वीडियो बनाई है, प्लेलिस्ट से जाकर आप उसे भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट कहाँ मिलेगी उसका डिस्कशन लास्ट में हो जाएगा। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने से आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और हमें कैसे तैयारी करने की ज़रूरत है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है ये वाला तो भी आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो दोनों तरह के लोगों के लिए है, जिन्होंने इस चैप्टर को पढ़ा है उनके लिए भी है और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी है, क्योंकि उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी। तो पहले हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एलिमेंट है एक्स, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू गिव अ कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाएगा विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी एक्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है तो एक ऐसा कंपाउंड बनना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और वो कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है वाटर में। तो वो एलिमेंट एक्स क्या हो सकता है? अब ये जो क्वेश्चन आया है वो एनसीईआरटी के जो आपके चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज दी है, थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज, वहां से ये डायरेक्ट क्वेश्चन एज इट इज उठाया गया है। तो उस एलिमेंट का नाम है कैल्शियम। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। और कैल्शियम क्या है आपका, ये मेटल है, और ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है? आयनिक बॉन्ड बनती है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कैल्शियम से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऑक्सीजन के पास, तो इसलिए आयनिक बॉन्ड बनेगी। और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अगर आपने पढ़ी होगी तो आप जानते होगे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और कह रहा है ये कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल भी है। तो अगर कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर में डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो ये घुल जाएगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं या लाइम वाटर भी कहते हैं। यानी चूने को हमने पानी में डाला तो लाइम वाटर हमारा बन गया। तो वाटर में सॉल्युबल भी है, ये इक्वेशन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको यहां से जानने को मिल गई। सेकंड क्वेश्चन है कंपाउंड ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। आयरन रिएक्ट करेगा यानी Fe रिएक्ट करेगा स्टीम के साथ। स्टीम भी क्या है, एक तरह का वाटर ही है, तो यही हो गया इसका फॉर्मूला। रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये रिएक्शन आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी होगी। तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम है Fe3O4। ठीक है, इसे हम आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका एक कॉमन नाम भी होता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड। अब थर्ड मार्क्स वाले क्वेश्चन उस टॉपिक से आए हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन सब हम देख लेते हैं। यहां पूछ रहा है व्हाट हैपेंस व्हेन राइट द बैलेंस इक्वेशन इन्वॉल्व। अगर कॉपर को हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करने का मतलब क्या है? वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये देखो इक्वेशन है, कॉपर Cu, आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका बनेगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस आपको करना है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो हाफ मार्क्स इसके कट जाएंगे। 1 मार्क्स की एक इक्वेशन है तो आधा नंबर आपका अनबैलेंस की वजह से कट जाएगा, तो बैलेंस भी आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्युमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3, इसका रिएक्शन करा रहे हैं हम HCl के साथ। ये देखो ये इक्वेशन है, Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को हम HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे। अब मेटल ऑक्साइड होते क्या है, इनका नेचर क्या होता है? तो इनका नेचर बेसिक होता है। तो एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनाएगा? सॉल्ट और वाटर बनाएगा। तो यहां भी एक सॉल्ट बन रही है AlCl3, और ये वाटर बन गया। अब सॉल्ट के बारे में मैंने बताया था क्या होती है, जैसे कोई एसिड है, HCl ही ले लेते हैं, तो इसका हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह कोई मेटल आ जाता है तो हम कहते हैं उसको सॉल्ट। तो एल्युमिनियम आके हाइड्रोजन हटाकर HCl में से इसकी जगह आ गया तो AlCl3 बन गया। ठीक है, पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर। पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? पोटेशियम का सिंबल होता है K, H2O के साथ रिएक्ट कराएगा तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और ये रिएक्शन कैसे हुई? पोटेशियम क्या है? मेटल, और मेटल को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। तो यहां भी क्या बनना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनना है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इस तरह से कोई भी मेटल है उस तरह से आप इक्वेशन बना सकते हो।
फोर्थ वाला क्वेश्चन ये उस टॉपिक से है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसे डिस्कस करना नहीं है। फिफ्थ वाला देखते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है Al2O3। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो Al2O3 क्या है, ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये क्या होता है कि चाहे वो एसिड के साथ रिएक्ट करे या बेस के साथ रिएक्ट करे, सॉल्ट और वाटर बनाता है। तो यहाँ बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी फिर ये एसिड की तरह से हम मान सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर दोनों तरह होता है, एसिड और बेस। तो एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट बनाएगा NaAlO2, जिसे हम सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, और वाटर बनेगा। ये इक्वेशन आपकी डायरेक्ट, ये सारी ही इक्वेशन आपकी एनसीईआरटी बुक में दी है, एज इट इज यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पर एसिड के साथ इसको रिएक्ट करा रहे हैं हम, तो ये इक्वेशन भी आपकी बुक में दी हुई है। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, सॉल्ट कौन सी बनेगी यहाँ पर, AlCl3, और ये वाटर हो गया। फिर आपको बैलेंस कर देना है। सेकंड क्वेश्चन है, K2O वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, यानी पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा। तो ये इक्वेशन भी आपकी एनसीईआरटी बुक में दी हुई है। यहां पर आपका बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं KOH। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अगर आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा। तो हमने ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe3O4 बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहां पर जो H2O होगा ये गैस के फॉर्म में होगा, यानी स्टीम होगा। अब इसका बी वाला पार्ट देखते हैं, एक एलिमेंट X है, डिस्प्लेसेस आयरन फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। यानी एलिमेंट X है, वो क्या कर रहे हैं, जब उसको हम आयरन सल्फेट यानी FeSO4 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, इस आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी ऐसा कुछ बना ले रहा है, XSO4 प्लस Fe को किनारे कर दे रहा है। ठीक है, ये हमसे बताया गया है। अब कह रहा है आपको क्या ऑब्जर्व होगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट हम लें, उसके साथ इसको रिएक्ट करें तो क्या होगा। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन अरेंज X, Zn, Cu, Ag इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। अब यहां से हमको एक बात ये पता चलती है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ है। अब आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, इसका मतलब ये आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो थोड़ा सा हम रिएक्टिविटी सीरीज को बनाते हैं। जैसे ये आयरन की बात है, हम इन्हीं को अरेंज करते हैं। ठीक है, जो हमको दिया हुआ है, जैसे जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, इन्हीं सबको सिर्फ अरेंज करेंगे। तो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होगा, और उससे कम रिएक्टिव कॉपर होगा, और उससे कम आपका सिल्वर होगा। तो जो हमको दिए हुए हैं वो हमने लिख लिए। अगर ये X आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, यानी आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर को तो डिस्प्लेस कर ही देगा, सिल्वर को भी कर देगा। अब जिंक का तो हम सोल्यूशन लिए हैं, इसीलिए जिंक तो हो नहीं सकता। वैसे जिंक भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस लगाएं तो ये एलिमेंट जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि जिंक का जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन नहीं कराया जाएगा, क्योंकि उस केस में आप बता ही नहीं सकते कि रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। तो X एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिंक, आयरन, कॉपर और सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, सबको डिस्प्लेस कर देगा। अब उसका नाम तो दिया नहीं हुआ है, तो हम इक्वेशन तो नहीं बना सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तीनों के केस में। ठीक है, ये वही आंसर है जो सीबीएसई ने अपने मार्किंग स्कीम में दिए हुए हैं, जिसे देख के आपकी कॉपी चेक की जाती है। ठीक है, डायरेक्ट वही आंसर है। तो हम यहाँ से ये टेबल बना सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है वो क्या है, वो एलिमेंट X है, उससे कम जिंक है, उससे कम कॉपर है, उससे कम सिल्वर है। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द फॉलोइंग, वो मेटल जिसे हम नाइफ से कट कर सकते हैं। तो वो सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कोई एक नाम लिख सकते हो। लस्टरस नॉन मेटल, यानी वो नॉन मेटल जिसके अंदर चमक होती है। मैंने इसकी जो चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर इमेज भी दिखाई थी कि वो कौन सा है, आयोडीन होता है। मेटल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, वो मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, वो मरकरी होता है, जो आपके थर्मामीटर्स के अंदर होता है। मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल और डक्टाइल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हो। फिर उस मेटल का नाम बताना है जो कि बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो नंबर 1 पे आपका सिल्वर आता है, नंबर 2 पे आपका कॉपर आता है। यहाँ दोनों में से कोई भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, कोई एक ही लिखना है। नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स, वो नॉन मेटल जो अलग अलग रूप में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वो कार्बन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है,
कोई एक ही नाम इसमें लिखना है। कार्बन के बारे में आप जानते होंगे कि इसके कई रूप होते हैं जिसे हम एलोट्रोप्स कहते हैं। जैसे आपका ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। बाकी सल्फर और फॉस्फोरस भी अलग अलग रूप में एग्जिस्ट करते हैं। बी वाला पार्ट है हाउ आर एलॉयज बेटर, तो एलॉय वाला टॉपिक जो है आपके सिलेबस से रिमूव हो गया, तो इसको नहीं देखना है, ठीक है। 6 वाला क्वेश्चन है शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन एंड क्लोरीन आयन बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम आयन किस तरह से बनता है, क्लोरीन आयन किस तरह से बनता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, वो आपको बताना है। तो एल्यूमिनियम के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 13 होता है, यानी 2,8,3 हिसाब से बनेगा, यानी इसको 3 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। तो जैसा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है वैसे ही मैं लिखता हूं, ये एल्यूमिनियम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका लिख लेते हैं 2,8,3 हो गया। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे, तो 3 पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए, प्लस इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 2,8 हो गया। इसे हम एल्यूमिनियम कैटायन कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख देना। तो ये हो गया आपका। इसी तरह क्लोरीन का कैसे बनता है वो भी आप दिखा सकते हो कि क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इसका होगा 2,8 और इसका 7, क्योंकि 17 इसका होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में 7 होंगे। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसे कहीं से मिल जाए 1 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, ये Cl निगेटिव हो जाएगा, और इसका जो आउटरमोस्ट शेल है वो फिल हो जाएगी। 7 था, 1 मिल गया, 8 हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं ये क्या है, क्लोरीन एनायन, ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट चाहो तो दिखा देना, वैसे आपके आंसर में तो दिया था, मेरे हिसाब से आंसर में होना नहीं चाहिए क्योंकि सिर्फ यहाँ पर एल्युमिनियम और क्लोरीन आयन बनाने को कहा था। बट यहाँ आप दिखा सकते हो एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक एक देगा वो अलग अलग क्लोरीन को, क्योंकि क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो 3 क्लोरीन को 3 चाहिए मिलाकर, तो इस तरह से दे देगा और ये आपका ये बनेगा, ठीक है। एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन 1 निगेटिव चार्ज, लेकिन 3 है तो सबस्क्रिप्ट में हम यहाँ 3 लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से बना देना है। बी वाला पार्ट, स्टेट द फॉर्मूला नेचर ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक प्लेस बिटवीन द टू। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, यही बनेगा, Al बनेगा, और उस कंपाउंड का नाम होगा आयनिक कंपाउंड। फिर है स्टेट विद रीजन, रीजन के साथ आपको बताना है 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ट्रांसफर से बनना है आयनिक कंपाउंड के आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं रीजन के साथ। तो पहली ये कि हार्ड है और सॉलिड है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन, क्योंकि इनके पॉजिटिव और निगेटिव आयंस के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। फिर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्यों होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन है पॉजिटिव निगेटिव, उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और मेल्ट करने और बॉयल करने में हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी ही प्रोवाइड करते हैं। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कब, जबकि मॉल्टन स्टेट में हो, ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर आयंस होते हैं और आयंस ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन द मैग्नीशियम क्लोराइड, आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो आपको पेज नंबर 48 पे दिया हुआ है कैसे ये बनता है, चलिए बनाकर देखते हैं। तो यहां पर हमको पूरा प्रोसेस के बारे में पूछा है, कैसे फॉर्म होता है, तो एक एक चीज हम पूरा डिटेल में लिखेंगे। जैसे पहले हमने मैग्नीशियम लिख लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 2,8 बचा क्या, 2, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये क्या करेगा, देगा, जब दे देगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज 2 एक्स्ट्रा हो गया इसके पास। अब क्या हो गया, ये 2,8, ठीक है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के इसने रख दिए, इसे हम कहेंगे मैग्नीशियम कैटायन, ठीक है। अब दूसरा जो एलिमेंट है वो है हमारे सामने क्लोरीन, इसका क्या होता है 2,8,7, इसे क्या करना है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मिल जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ एक निगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया, Cl निगेटिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 था, ये 8 हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब देखो अगर निगेटिव चार्ज होता है तो आइड लगता है लास्ट में, जैसे क्लोराइड, ऑक्साइड, ठीक है, जबकि पॉजिटिव चार्ज में नाम नहीं बदलता, मैग्नीशियम था मैग्नीशियम ही है, लेकिन क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन आयन नहीं लिखा, यहाँ क्लोराइड आयन लिखा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज है, ठीक है, जिस पे भी निगेटिव होगा तो आइड हो जाएगा वो। तो एक छोटी सी बात है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, ये मैग्नीशियम है,
तो जो डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं हम किस तरह से बनाते हैं कि जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसको हम लिख लेंगे, इसके पास क्या है 2 एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये हमने 2 लिख लिए, तो हमने इसको डॉट से दिखा दिया। अब ये क्या करेगा, कंबाइन होगा किसके साथ, क्लोरीन को एक ही चाहिए, मैग्नीशियम को 2 देना है, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक और क्लोरीन लेकर आएगा, तो दोनों लोग एक एक ले लेंगे, तो एक क्लोरीन यहां और एक क्लोरीन यहां। अब क्लोरीन को 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, ठीक है, तो इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं क्योंकि इसके वैलेंस शेल में, बाहर वाली शेल में 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7, इसी तरह इसको दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मैग्नीशियम यहां से एक इलेक्ट्रॉन देगा इसको और इस वाले को देगा यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन की बात करें तो इस पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक इसको मिला है, तो यहां पर डॉट दिखाएंगे, ये मैग्नीशियम वाला इसको मिला है और इस पे चार्ज कितना है, 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको हम ब्रैकेट बंद कर दिए। लेकिन क्लोरीन के 2 एटम्स होंगे ना, तो यहां सब्सक्रिप्ट में हम नीचे यहां 2 लगा देंगे, ठीक है, इतना दिखाना है। ये हो गया आपका पूरा। आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं, क्यों होते हैं रीजन बताना है। इसलिए सॉलिड होते हैं क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो उनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये हमने पहले भी देखा था। विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम शो द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन मेटल, तो ये चीज मैंने डायग्राम आपको बताया था, चैप्टर पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था कि ये पूरा सेटअप का आपको बनाना है और लेबल भी करना है। लेबलिंग में आपको सब कुछ नहीं लेबल करना है, इंपॉर्टेंट चीज आप दिखा दोगे तो भी काम हो जाएगा। जैसे आपको ये टेस्ट ट्यूब है, ये कॉर्क लगा हुआ है, ये आपका डिलीवरी ट्यूब है, स्टैंड में इसको हॉरिजॉन्टली फिक्स किए हैं, यहाँ पर ग्लास वूल है जिसको पानी के अंदर सोक किया गया है, और ये मेटल स्ट्रिप है जो रखी गई है, बर्नर है, जब हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर स्टीम बन के इसके साथ रिएक्ट करेगा और जो गैस फॉर्म होगी वो यहाँ से होते हुए इस वाटर के अंदर से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी और वो गैस है हाइड्रोजन। तो लेबलिंग में आपको ये दिखाना है, मेन हाइड्रोजन गैस है ये, और ये क्या है, ग्लास वूल है, ये मेटल सैंपल है, बस इतना काफी है। तो ये हो गया पूरा सेटअप। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। एक मेटल है जिसका नाम M है, उसे स्टोर करके रखा जाता है कहां पर, केरोसिन के अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। इट विग्रेसली कैचेस फायर, वो आग पकड़ लेगा अगर उसके छोटे से टुकड़े को भी हम खुली हवा में रख देंगे। तो इस मेटल को अगर हम डिसॉल्व करें, पानी के अंदर डालें, तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी और वो मेटल पानी में जाने पर क्या होगा, फायर कैच कर लेगा, उसमें आग लग जाएगी। इसका सोल्यूशन जो बन के तैयार होगा पानी में डालने पर, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कुछ मेटल M की प्रॉपर्टीज दी है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उस मेटल M का नाम क्या है। तो खुली हवा में वो रिएक्ट कर जा रहा है, उस पर आग लग जा रही है, यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपने पढ़ा होगा सोडियम के बारे में और पोटेशियम के बारे में कि इन दोनों की प्रॉपर्टी इस कंडीशन से मैच करती है, इसे खुले में रखोगे तो आग लग जाएगी, दूसरी बात उसे पानी में डालोगे तो वहां भी आग लग जाएगी और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। और इनके जो सोल्यूशन बन के तैयार होते हैं, यानी आपने पढ़ा है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कौन करता है, बेस। अगर बेस में रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इससे पता चलता है वो जो मेटल है वो सोडियम हो सकता है या पोटेशियम हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। उसका फॉर्मूला लिखना उस कंपाउंड का, जब एयर में उसे एक्सपोज करते हैं। तो अगर सोडियम की बात करें तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, और पोटेशियम की बात करें तो बनेगा K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। अब उस मेटल M को केरोसिन के अंदर क्यों रखते हैं, तो देखिए यहां पर आंसर जो CBSE ने दिया है वो उसे सोडियम का दिया है, जबकि दोनों देना चाहिए। चलिए सोडियम हम देख लेते हैं। तो यहाँ सोडियम की बात हो रही है, यहाँ Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। इसे केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर ओपन एयर में रख देंगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इट कैचेस फायर इफ केप्ट इन ओपन, तो इतना रीजन भी काफ़ी है। वैसे पूरे रीजन की अगर बात करें तो वो ऑक्सीजन के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट है वो रिएक्ट कर जाएगा और उसी रिएक्शन के रिजल्ट में ये फायर कॉज होगी। डी वाला पार्ट इसका क्या है, ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी इसके ऑक्साइड को, यानी सोडियम की बात हो रही है, Na2O, इसको रिएक्ट करा रहे हैं HCl के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। तो सोडियम ऑक्साइड क्या है, ये एक मेटल ऑक्साइड है और मेटल ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड होते हैं, यानी बेस और ये एसिड है, इसका रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो सॉल्ट आपकी ये NaCl बनेगी और H2O ये वाटर, ये 2 प्रोडक्ट है। बस प्रोडक्ट आपको लिखना था, तो बस इतना काम हो गया।
अब बैलेंस इक्वेशन लिखनी है उस मेटल M जिसका हमने पता लगा लिया वो क्या है, सोडियम है। एयर के साथ रिएक्शन की तो ये हो गई, यानी वो मेटल M की जगह आप सोडियम भी लिख सकते थे ओरिजिनल वाली रिएक्शन, लेकिन सीबीएसई की तरफ से यही आंसर है तो ये भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसका ऑक्साइड बनेगा M2O, जैसे Na2O ना, तो उसी तरीके से M2O। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये देखो M है और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी MaO, और हाइड्रोजन गैस और बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी यहाँ पर। अब उस मेटल के ऑक्साइड का रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएं तो क्या होगा, ये M2O हो गया HCl, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा यानी MCl और H2O। अब 9th वाला क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। तो इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये कैल्शियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखें तो 2882 आएगा। तो डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, उसका सिंबल लिख लो Ca, ये सिंबल हो गया। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है यानी सबसे आउटर मोस्ट वाले में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, बस उसी को दिखा दो, चाहे डॉट से या क्रॉस से। चलो डॉट से दिखा देते हैं, ये हो गया, बस इतना ही करना है। इसी तरह ऑक्सीजन का हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,6 होगा, ये हमने ऑक्सीजन का सिंबल बना दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरह से दिखाएंगे, चलो उसको हमने डॉट से दिखाया था, इसको क्रॉस से दिखा देते हैं। 6 हमको मार्क करने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, किधर से भी दिखा सकते हो, चाहे इधर भी दिखा सकते हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब कैल्शियम ऑक्साइड किस तरह से बनना है, आपको उसका पूरा फॉर्मेशन दिखाना है। जब कभी फॉर्मेशन की बात करें तो इसका मतलब आपको पूरे स्टेप्स दिखाने हैं। एनसीईआरटी में आपके जो 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अभी मैं बताऊंगा किस तरह से, तो वो पूरी चीज़ आपको दिखानी है। तो चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2,8,8,2 हो जाएगा। इसके पास 2 एक्स्ट्रा है, यानी 2 इससे निकलेंगे, निकल जाएगा तो क्या होगा, कैल्शियम के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन निकल गया है, प्लस ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ लिख देंगे, 2 निकला है तो 2 पीछे लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। अब क्या हो गया, 2,8,8 हो गया, इसे हम कहेंगे कैल्शियम कैटायन, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का हम लिखेंगे, इसका होता है 2,6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, यानी निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, 2,8, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि निगेटिव है इसीलिए आइड लगेगा, ऑक्साइड एनायन हो गया, ठीक है। ये वही स्टेप्स है जो आपके एनसीईआरटी में है। जब फॉर्मेशन की बात करें, अगर सिर्फ कहे कि आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाना है तो अभी जो मैं बताऊंगा वो सिर्फ बनाना है, लेकिन अगर पूरा फॉर्मेशन के बारे में पूछे कैसे फॉर्म हुआ है तो ये स्टेप इतने दिखाने हैं। अब इसी के नीचे है, क्योंकि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं इस साइड लिख देता हूं, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम हो गया और जितने को इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर डॉट से हमने दिखा दिया। ये ऐड होगा ऑक्सीजन में कैसे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इसके जाएंगे यहाँ पर इस साइड और ये यहाँ जाएंगे इस साइड। देने के बाद क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम, ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, 1 2 3 4 5 6। और ये जो डॉट वाले कैल्शियम ने दिए हैं ना, तो उसको हम डॉट से दिखाएंगे, ठीक है, 1 2, ये हो गया 8 इसके, लेकिन इस पर क्या हो जाएगा, 2 निगेटिव चार्ज, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा फॉर्मेशन, जिसमें हमने आयंस का बनना और उसके बाद आखिर में एकदम कंपाउंड का बनना दिखा दिया। अब एक और स्टेप है, चाहो तो दिखा देना, जैसे ये कैल्शियम है 2 पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन है 2 निगेटिव, जरूरी नहीं है, चाहो तो दिखा देना, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, नेम द आयंस प्रेजेंट इन कंपाउंड। उस कंपाउंड में आयंस कौन से प्रेजेंट है, तो एक तो कैल्शियम आयन है, दूसरा ऑक्साइड आयन है, ठीक है, हमने दिखाया, देखो कैल्शियम आयन, ऑक्साइड आयन, ये लिखा हुआ ऊपर। फिर डी वाला है, लिस्ट 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। ये कैसा कंपाउंड है, कैल्शियम आपका मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, आयनिक बनेगा। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, उससे भी हम कह सकते हैं ये आयनिक बनेगा। तो आयनिक की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो पहली चीज सॉलिड, आप पूरा लिख लेना, सिर्फ सॉलिड ऐसे नहीं, कि दीज कंपाउंड्स आर सॉलिड इन स्टेट। इस तरीके से इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वाटर में ये सॉल्युबल होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जब ये मोल्टेन फॉर्म में हो, यानी ये पिघले हुए हों तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब 10th वाला क्वेश्चन है, राइट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। तो गोल्ड की वो 2 प्रॉपर्टी लिखो जिसकी वजह से इसे हम ऑर्नामेंट
यानी ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो चमक है, ये तो मेन चीज़ है। दूसरा, हम इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी शेप आसानी से दे सकते हैं, यानी ये मैलिएबल और डक्टाइल है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी आसानी से लिख सकते हो। तो कोई दो लिखनी है, चाहे डक्टिलिटी या मैलेबिलिटी लिख दो, या इनमें से कोई एक, और लस्टर लिख दो। मेरे हिसाब से लस्टर जरूर लिख देना, क्योंकि चमक सबसे मेन चीज़ है, वरना मैलिएबल डक्टाइल तो आयरन भी होता है। टू मेटल विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, तो सबसे बेस्ट तो आपका सिल्वर होता है, सेकंड नंबर पे कॉपर आता है। ठीक है, तो दोनों नाम लिख दिया। टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप देम ऑन योर पाम, अपने हाथ पे ही रखोगे ना तो वो पिघलने लगेंगे। ऐसे कौन से दो मेटल हैं? तो मैंने पढ़ाया था, आपको इमेज भी दिखाई थी कि वो गैलियम और सीजियम है। ठीक है, बी वाला क्या, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड विद द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ये हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देख लिया, वही है बिल्कुल। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम ऑक्सीजन आर, ये दिया हुआ है, तो हमने फॉर्मेशन पूरा देख लिया है, तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये 11th वाला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन आपको दिखाना है, कैसे फॉर्म हुआ। देखो यहाँ फॉर्मेशन की बात हो रही है, सिर्फ डॉट स्ट्रक्चर नहीं पूछ रहा है, तो हम पूरा वही पहले दोनों का आयंस बनना दिखाएंगे, उसके बाद डॉट स्ट्रक्चर भी दिखाएंगे विद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। एटॉमिक नंबर्स आपको दिए हुए हैं, वैसे आपको 20 तक तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, पहले हम चलिए बना लेते हैं इसे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको दिया हुआ है। सबसे पहले एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो इसका क्या है 2,8,3, ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स देगा तो क्या हो जाएगा इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, कितने 3 ज़्यादा हो जाएंगे, 2,8 ये हो गया। इसे हम क्या कह सकते हैं, एल्यूमिनियम कैटायन। ठीक है, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएंगे बाहर। अब दूसरा कौन है, ऑक्सीजन है, इसका क्या होगा 2,6, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, यानी हम ऐड कर देंगे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया यानी O2 निगेटिव। अब क्या हो जाएगा 2,8, इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड एनायन कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कैसे आयंस बनेंगे। अब डॉट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। तो यहां पर आपको देखो फॉर्मूला दिया हुआ है Al2O3, यानी 2 एल्युमिनियम होगा और 3 ऑक्सीजन होगा। तो यहां हम 2 एल्युमिनियम लिख लेते हैं, एक ये एल्युमिनियम हो गया, दूसरा एल्युमिनियम यहां हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन एक यहां लिख दिया हमने, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो हम 2 तो यहां पेयर सामने दिखा देते हैं और एक नीचे, एक साइड 2 ही दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसी तरह से हम एक यहाँ एल्युमिनियम का ऊपर दिखा देते हैं और एक यहाँ साइड में। ऑक्सीजन के 6 हम क्रॉस से दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये एल्युमिनियम एक यहाँ देगा इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ देगा, तो यहाँ हो गए 2, नीचे वाला एक इसको दे देगा। ठीक है, और ये नीचे वाला एल्युमिनियम ये इसको बीच वाले ऑक्सीजन को दे देगा, और ये वाला एक इधर और ये एक इधर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 2 इसको एल्युमिनियम से मिले हुए हैं, यानी 1 2। ठीक है, ये हमने दिखा दिया। इस पर कितने चार्ज होंगे, 2 निगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन को 2 ही इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम से मिल रहा है। कितना मिल रहा है वही हम देखें, क्योंकि 6 था, 2 ही चाहिए थे, 2 मिल गए इसको। ठीक है, लेकिन ऐसे कितने ऑक्सीजन हमारे पास 3 हैं, एल्युमिनियम कितने हैं 2 हैं, तो हम यहाँ 2 लगा दिए। इसे शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं Al3 पॉजिटिव और यहाँ 2 लगा दिया। इसी तरह से ऑक्सीजन 2 निगेटिव और बाहर 3 लगा दिया। ठीक है, चाहो तो दोनों दिखा देना, नहीं तो ऊपर वाले तक ही काफी है। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। अ रिएक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, मिनरल एसिड्स में आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो मेटल का रिएक्शन आप एसिड से कराएंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, क्योंकि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो बनाता है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट तो हम बता नहीं सकते क्योंकि हमको मेटल का नाम तो दिया नहीं हुआ, बस एक ऑब्जर्वेशन हम दे सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। एम्फोटेरिक क्या होता है मैं बता चुका हूं, जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस, तब हम इसको एसिड मान के चलेंगे। एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। तो ये आंसर होगा, सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड।
अब इसमें थर्ड वाला पार्ट है, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इज ड्रॉप्ड इन द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, यानी एक मेटल लेना है जिसकी रिएक्टिविटी कम हो। तो चलिए जो एनसीईआरटी में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है वही हम ले लेते हैं। आयरन और कॉपर में आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव है आयरन से। तो कम रिएक्टिव वाले का रिएक्शन कराना है किसके साथ, ज्यादा रिएक्टिव वाले की सॉल्ट सोल्यूशन के साथ, यानी FeSO4 के साथ। चलो यही हम करा लेते हैं, यही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है। तो क्या होगा, तो मैंने जो चैप्टर पढ़ाया था तो भी बताया था कि ये यहां पर क्या होगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि CO जो कॉपर है आपका वो लेस रिएक्टिव है, यानी कम पावरफुल है, वो आयरन को हटा नहीं पाएगा। वहीं अगर आयरन इधर होता और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता तो आयरन इसको हटा देता, लेकिन ये कॉपर कम रिएक्टिव है तो इसको नहीं हटा पाएगा, यानी कोई रिएक्शन होएगी ही नहीं। तो ये हम कह सकते हैं नो रिएक्शन। मेटल कार्बोनेट इज ट्रीटेड विद एसिड, तो ये आपने पढ़ा होगा सेकेंड चैप्टर में भी कि मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं उनको एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बबल्स फॉर्म होते हैं, बहुत एनर्जी उसके अंदर से रिलीज होती है बबल्स के फॉर्म में। तो इसका एक नाम होता है जो हम कहते हैं, वो क्या है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, ठीक है। बहुत एनर्जी के साथ बबल्स का फॉर्मेशन और गैस जो फॉर्म होती है वही होता है हमारा ब्रिस्क एफरवेसेंस। तो ये होगा। तो हमने यहां पर वो सारे क्वेश्चंस कर लिए जो कि 2020 में हमारे सिलेबस वाले पोर्शन से एग्जाम में आए थे, ठीक है। जितना हमको एग्जाम में देना है इस बार, उस पोर्शन से जो क्वेश्चन आए थे वो सब डिस्कस हो गए हैं। और सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के नीचे यहां पर ऐसे एरो बना होगा, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहां हर तरीके की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर के पेपर्स की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, वहां से देख सकते हो, या फिर आप चैनल का नाम सर्च कर लेना CBSE वर्ड्स, वहां से ओपन करके आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो नीचे CBSE क्लास 10 लिखा होगा, उस वाले सेक्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 3-4 दिखेगी, नीचे एक एरो होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सारी लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहां से आप जो भी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के और पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी आप लाइक कर लो। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।